नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। आपको मालूम होगा कि भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जब मैं कोई खबर देता हूं, तो पूर्णतः सही और सटीक देने का प्रयास करता हूं। देखिए, वीडियो को आप लाइक करते हैं तो हाइप भी कर दिया करिए। नीचे जाएंगे कमेंट बॉक्स के पास, तो वहां पर आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा। जो हाइप करेगा, जो हाइप करेगा, उसके कमेंट का रिप्लाई मैं दूंगा। नहीं दे पाया तो वीडियो के माध्यम से उससे संबंधित जानकारी दूंगा। आलोक द्विवेदी इस चैनल की वीडियो हमेशा हाइप करते हैं। करण हमेशा हाइप करते हैं। योगेश हमेशा हाइप करते हैं। मतलब ऐसे कई लोग हैं जो वीडियो को हाइप करते हैं। खुशी मिलती है क्योंकि वो चाहते हैं कि हाइप करने से अन्य लोगों को भी जानकारी मिले, सही सटीक सबको जानकारी मिले। और आपको मालूम होगा कि परीक्षा सब लोग करवा लिए। जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा आप लोग करवा रहे थे, करवा लिए। हमने कहा था कि परीक्षा इतना आसान इनका नहीं कराना। आइए, परीक्षा 2027 चुनाव के ठीक 6 महीने पहले 50% तक कंप्लीट करेंगे। हो सकता है ज्वाइनिंग ना दे आपको, और हो सकता है कि ज्वाइनिंग दे भी, लेकिन संभावनाएं कम दिख रही हैं। और इसी का प्रचार प्रसार 2027 के चुनाव में होगा। मैं सीधा आपको बता रहा हूं, इसी का प्रचार प्रसार 2027 के चुनाव में होगा। इसलिए अध्यक्ष को 1 साल के बाद बदल दिया गया। केवल एक समय बिताने के लिए एक अध्यक्ष आया। दूसरा अध्यक्ष 3 महीने लेगा समझने के लिए, और परीक्षाओं को टाला जाएगा। और देख लेना, कहीं यूपी टेट की परीक्षा भी न टाल दी जाए, तो इसमें दो राय नहीं है। पीजीटी, टीजीटी, यूपी टेट। और जब इसको टालेंगे तो फिर प्राथमिक फंसेगी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती फंसेगी। हो सकता है विज्ञापन आ जाए और कुछ ना हो, आवेदन कर दें और कह दे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम भर्ती करेंगे। ऐसी संभावनाएं प्रबल बन रही हैं। 5वीं बार टाली जा चुकी है। 4 बार पहले टाल चुके थे, 5वीं बार टाल दिए परीक्षा को। वर्तमान सरकार को आप क्या कहेंगे? आप सोच रहे हैं आयोग कर रहा, नहीं, बिना सरकार के निर्देश से कुछ भी नहीं हो सकता। बिना सरकार के निर्देश के पत्ता भी नहीं हिल सकता। भाई, आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आयोग है, तो आप सरकार की जिम्मेदारी क्यों नहीं बनती है? आखिरकार सरकार समयबद्ध से परीक्षा क्यों नहीं करवा पा रहा है? नवगठित जो आयोग है, परीक्षा नियंत्रक को भी हटाने की मांग की जा रही है। तो ऐसे आप हटवाते रहे, वो हटाते रहेंगे, और आपको भर्ती से भी हटाते रहेंगे। परीक्षा में विलंब होगा। परीक्षा में काफी विलंब होने वाला है, मैं सीधे सीधे बता रहा हूं दोस्तों। खबर मैं वही देता हूं जो सत्य होता है, और आपको मालूम होगा कि खबरों का निरीक्षण परीक्षण करने के बाद ही मैं खबर देता हूं। और आप लोग समाचार पत्र की खबर पढ़ के खुश हो जाते हैं कि परीक्षा होने वाला है, भर्ती आने वाली है। परंतु समाचार पत्र की हर एक बात सही नहीं होती है, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। गारंटी इसलिए लेता हूं, आपने कई बार सुना होगा कि पुलिस भर्ती बम्पर आ रही है, इस महीने आ जाएगी, नहीं आती है। तो जब मीडिया कर्मी नहीं बता पा रहे हैं, तो हम लोग अगर उनसे बेहतर बता दे रहे हैं तो कम नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं कि सब गलत न्यूज देते हैं, लेकिन 100 में 90% आपको भड़काने का प्रयास करते हैं। अभी नीट का खबर चल रहा है, 2 फेस में एग्जाम होगा, 2 फेस में एग्जाम होगा, सीबीटी होगा। दुनिया भर के वीडियो अपलोड कर दिए गए चैनल पर। अब आप उस वीडियो को देखेंगे तो भ्रमित जरूर होंगे, आपको भ्रम की स्थिति पैदा होगी आपके अंदर। लेकिन सच्चाई यह है, ना 2 फेस में 2026 में एग्जाम होने वाला है, और ना ही सीबीटी होने वाला है। हाँ, एग्जाम का जो पैटर्न है, उसमें बदलाव हो सकता है। किसमें? पैटर्न में बदलाव हो सकता है। मैं तो एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप ही लोग जवाब दे दिए। हो सकता है नीट वाले हों, पीसीएस वाले बच्चे हों, आईएएस वाले बच्चे हों, यूपीएससी की तैयारी, कोई यूपीपीएससी की तैयारी, कोई यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी, कोई बीपीएससी की तैयारी, कोई यूके एसएससी की तैयारी कर रहा होगा, कोई डीएसएसबी पीआरटी की तैयारी कर रहा होगा, दिल्ली की भर्ती, हर राज्यों की भर्ती की तैयारी कर रहा होगा। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, नीट की कोई तैयारी कर रहा होगा,
कोई जेई की तैयारी कर रहा होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अच्छा आप बताइए कि बीएमएस में इसका कितना रोल है। अगर आप बीएमएस करने जाते हैं, बीयूएमएस करने जाते हैं, एमबीबीएस करने जाते हैं, तो एमबीबीएस में कुछ रोल हो सकता है एमबीबीएस में, लेकिन बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस में भी कुछ रोल हो सकता है। लेकिन बीएमएस बीयूएमएस में क्या इसका रोल है? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बायो का हो सकता है संरचना, पार्ट, स्टार्च के बारे में जानकारी होगा, तभी आप जो डिजीज और अन्य के बारे में जान पाएंगे। जब पार्ट के बारे में आप जान नहीं पाएंगे तो डिजीज के बारे में क्या जानेंगे, और डिजीज के बारे में ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो आप बताइए फिजिक्स केमिस्ट्री का क्या रोल है। केमिस्ट्री और बायो का रोल, केमिस्ट्री का कुछ और बायो का ज़्यादा रोल होता है, लेकिन फिजिक्स का क्या रोल है। दोस्तों, गांव के बच्चे आगे क्यों नहीं निकल पाते हैं? बहुत कम। जो गरीब तबका है वो एमबीबीएस जल्दी क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि उसको अच्छी कोचिंग में जाना पड़ेगा, उतना उसके पास पैसा नहीं है। जब जिसके पास किराया नहीं, वो पैसा कहां से देगा? आज की स्थिति है, बिना कोचिंग के इस कंपटीशन के दौर में आप परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर सकते। और सरकार को चाहिए ऐसा लेवल बनाए, ऐसा पैटर्न रखें कि उसमें बुद्धि का प्रयोग हो, दिमाग का प्रयोग हो, और आगे उसी से संबंधित पढ़ाई हो। ऐसी तरह तैयारी का प्रावधान करना चाहिए जिससे गरीब बच्चा भी अच्छा नंबर ला सके और कोचिंग वाला भी कोचिंग पढ़ के भी कुछ ना कर सके, उसको भी अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना पड़े। अगर इस तरह का पैटर्न नीट में कर दिया जाए, देखिएगा गांव के बच्चे भी एमबीबीएस बने और तगड़े वाले एमबीबीएस बनेंगे। गजब की प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस के आधार पर लोगों का ट्रीटमेंट करेंगे। तो स्थिति परिस्थिति इसी प्रकार से है देश में, उत्तर प्रदेश में। अभ्यर्थियों का क्या कहना है टीजीटी पीटी परीक्षा को लेकर? अभी पीजीटी की परीक्षा है, अभी टीजीटी की परीक्षा न टल जाए तो कहना टीजीटी की भी परीक्षा टल सकती है, टलेगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है 15 और 16 अक्टूबर को प्रस्तावित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रवक्ता भर्ती परीक्षा सोमवार को 5वीं बार स्थगित कर दिया है। उसको लेकर जो है अभ्यर्थियों के अंदर गुस्सा व्याप्त हो गया है और बहुत जल्द उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर अभ्यर्थी धरना देंगे। अभ्यर्थियों का मनोबल तोड़ा जा रहा है, उनको डिप्रेशन में डाला जा रहा है। ऐसी स्थिति परिस्थिति उत्तर प्रदेश में बन गई है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का क्या होगा, यूपी टेट का क्या होगा, बच्चों के भविष्य क्या क्या होगा। चुनाव कराना नहीं भूलते हैं, पेंशन लेना नहीं भूलते हैं, फैसिलिटी लेना नहीं भूलते हैं, वोट मांगने गांव में आते हैं तो नहीं भूलते हैं। आज आपकी सत्ता है तो आप बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं। आज जिस दिन बच्चे प्रतियोगी छात्र आपको इग्नोर करेंगे, ना आप घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, इतना मैं सत्य कहता हूं। सब लोग वीडियो को हाइप करिए जिससे ट्रेंडिंग में आए और यह बात सरकार के कानों तक जाए। जिस दिन जो है बच्चे आपको इग्नोर करेंगे, उस दिन आप ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। तो जितने भी लोग हैं, मैं आपसे कहूंगा थोड़ा बुद्धि और विवेक का प्रयोग करिए। समाचार पत्र पर केवल मत जाइए कि समाचार पत्र में आ रहा है, उसमें छापा नहीं जाता है, छपवाया जाता है। आज जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं, लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कोई वीडियो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कोई दोनों की तैयारी कर रहे हैं, कोई लोअर वीडियो लेखपाल सबकी तैयारी कर रहे हैं। सब में मौका चाहिए। कुछ लोगों ने हमसे सवाल किया, एक सवाल किया सर बोरिंग टेक्नीशियन की भर्ती का। भाई बोरिंग टेक्नीशियन की भर्ती नहीं आएगी, अभी कोई इसकी खबर आता पता नहीं कहां पे है, नहीं आएगी। लेखपाल की, हाँ लेखपाल की आएगी 2026 में। वीडियो का क्या होगा? वीडियो भी आएगा। 3 साल के अंदर ये 40 से 44,000 45,000 पदों पर भर्ती करेंगे 3 साल में, ना कि 1 साल पेड़ 2025 से ही केवल। तो जितने भी लोग तैयारी करो और जुड़ो, मैं ऑथेंटिक जानकारी आपको देता रहूंगा। मेरी आप बातों को अगर समझ गए होंगे तो आज अपना कान खोलकर सुन लो। समाचार पत्र में खबर आता नहीं, छपवाया जाता, ऐसा प्रतीत होता है। खबर मैं आपको सही निकाल कर देता हूं, पहले बता देता हूं ये होने वाला 6 महीने पहले कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, तब आप विश्वास नहीं करते हो। जब आपके ऊपर लाठी पड़ता है तब आप विश्वास करते हो। आज आपको कितना कष्ट हुआ होगा कि एक परीक्षा आयोग नहीं करवा पा रहा है, तो आपको आवाज उठाना पड़ेगा, शांतिपूर्वक अपनी बात रखनी पड़ेगी, अन्यथा आपका भविष्य अधर में है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें।
क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। पूरा वीडियो सुनने के लिए जिससे धन्यवाद। और वीडियो को हाइप करना मत भूलें। हाइप कैसे करना है यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिए। हाइप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद।